नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज का जो सेशन है इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि भारत में संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग और नियोग क्या है। तो इनके बारे में देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग है और कौन सा गैर संवैधानिक आयोग है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे, रीट प्री मेंस की तैयारी कर रहे, इनके लिए रामबाण ये वीडियो साबित होगा। एक क्वेश्चन छप के आएगा साथियों, तो बिल्कुल अपने एक क्वेश्चन को सही करने के लिए इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखें, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, वीडियो को जरूर शेयर करना, नया साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं कि भारत में ऐसे कौन से आयोग हैं जो संवैधानिक है। मैं आपको बता दूं, जिनका उल्लेख या तो संवैधानिक किसको कहेंगे, संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया हो, संविधान के किसी भाग में किया गया हो, संविधान की अनुसूचियों में किया गया हो, वो बातें, वो आयोग, बोर्ड, संस्था क्या होती है, संवैधानिक। जिसका संविधान के अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियों में उल्लेख नहीं है वो संवैधानिक आयोग नहीं होता है। तो चर्चा करते हैं आज की क्लास में कि कौन कौन से संवैधानिक आयोग हैं। साथ में सुनो, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया। इसका मतलब ये संवैधानिक है। साथियों, वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, अनुच्छेद 315 से 323 के भीतर, मतलब संविधान में उल्लेख है। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है, श्रीमती प्रीति सूदन। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय एसटी आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। वर्तमान अध्यक्ष है किशोर सिंह मकवाना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? किशोर सिंह मकवाना। चौथा है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय एसटी आयोग, ये था एससी आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में है अंतर सिंह आर्य। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी में, अनुच्छेद 338 बी में, ए में देखो ये 338 में, केवल 38 में एससी आयोग, 338 ए में एसटी आयोग और 338 बी में ओबीसी आयोग। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 के भीतर इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, वर्तमान भारत के मुख्य सूचना निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। साथ ही में केंद्रीय वित्त आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। 15वें वित्त आयोग जो अभी चल रहा है 2021 से 25 के बीच में, उसके अध्यक्ष तो है एन.के. सिंह। और 16वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसका कार्यकाल रहेगा 2026 से 2030। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है अरविंद पनगड़िया को। साथ ही महान्यायवादी, भारत का सबसे बड़ा भारत सरकार का कानूनी सलाहकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी है। साथ में राज्य का महाधिवक्ता, राज्यों में एक महाधिवक्ता होता है। जैसे भारत सरकार का सबसे बड़ा विधियाधिकारी महान्यायवादी होता है, वैसे राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधियाधिकारी महाधिवक्ता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में, प्रत्येक राज्य में अपना अपना महाधिवक्ता होता है। वैसे राजस्थान का वर्तमान में महाधिवक्ता है, वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये जो मैंने आयोग बताए हैं आपको, इतने ये 9 आयोग अभी तक बता दिए, ये सारे संवैधानिक आयोग हैं। इनका उल्लेख संविधान में किया गया है, इसलिए कैसे आयोग हैं? संवैधानिक। कुछ ऐसे आयोग जो गैर संवैधानिक अथवा सांविधिक, जिनको विधि बनाकर संसद द्वारा गठित किया गया है, ऐसे आयोग जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। नीति आयोग, इसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 2015 को जब गठित किया गया, उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। और आज भी कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग है वो योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन, जिसको गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, उसको समाप्त करके और नीति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका गठन किया गया 12 अक्टूबर 1993। वर्तमान में अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा इसके, राष्ट्रीय मानवाधिकार के। एक है राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी। राष्ट्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया 11 फरवरी 1964 को। के संथानम समिति की सिफारिश पे गठित किया गया था। भ्रष्टाचार के मामले में ये काम करता है। वर्तमान अध्यक्ष हैं एएस राजीव, इसका याद रखना। राजीव कुमार तो केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं, जो संवैधानिक है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, 11 फरवरी 1964 को एएस राजीव इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। साथ में राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय रहाटकर। ये भी संवैधानिक आयोग नहीं है साथियों। साथ में केंद्रीय सूचना आयोग, जिसका गठन 12 अक्टूबर 2015 को किया गया, वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके हीरालाल सामरिया। सूचना आयोग,
लोकपाल ये भी कोई संवैधानिक नहीं है। इसका माणिक राव खानविलकर वर्तमान में लोकपाल है भारत के। लोकायुक्त, प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त अलग अलग होता है, ये भी संवैधानिक नहीं है। प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के वर्तमान क्या है, अपने आप में लोकायुक्त है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण सूद। तो अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, ये अपने आप में संवैधानिक आयोग नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी अपने आप में संवैधानिक आयोग नहीं है। तो साथियों, आज के सेशन में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की है, इसको आप जो तुम अपने रजिस्टर में उतार लेना है। एक तरफ संवैधानिक आयोग लिखने, एक तरफ गैर संवैधानिक आयोग लिखने। साथ ही मैं बता दूं, वर्तमान अध्यक्ष आप जब भी परीक्षा देने के लिए जाएं जरूर एक बार इसको अपडेट होकर जाएं, क्योंकि अध्यक्ष वर्तमान चेंज किए जा सकते हैं। मैंने तो आज की स्थिति बताई, आगामी समय में जब आपकी परीक्षा हो सकता है ये निर्वाचन आयोग तो हटेगा कुछ समय के बाद में, तो आपको याद रखना है। बाकी मैं आपको अपडेट कराता रहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी आप वर्तमान जहां कहीं भी लिखा हो, मेरा पढ़ाया हुआ हो, अन्य का किसी का भी, तो आप अपडेट होकर ही परीक्षा में बैठे साथियों। तो आज के सेशन में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। रजिस्टर में एक तरफ संवैधानिक, एक तरफ गैर संवैधानिक, सारी डेट लिखेंगे और अध्यक्ष लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को आप जरूर सही करके आएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। चलिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना ना भूले, लाइक वाले बटन को भी दबा देना और नया साथी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।